हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। उत्तर प्रदेश यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है। यूपीएसआई की वैकेंसी जो हैं वो आ चुकी हैं। लगभग 9734 वैकेंसी हैं। कितनी? 9734 यूपीएसआई की वैकेंसी हैं। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। देखो, जो आपकी जनरल की हैं वो 3613 हैं और ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 902 हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी है? 2437 वैकेंसी हैं, जबकि एससी की 1895 हैं और एसटी की जो है वो 180 वैकेंसी हैं। 180 वैकेंसी हैं, ठीक है। और 180 जो वैकेंसी हैं वो आपकी स्वतंत्रता सेनानियों की है, जबकि भूतपूर्व सैनिक की 451 है और 1805 जो हैं वो महिला वर्ग की हैं। किसकी हैं? महिलाओं की 1805 वैकेंसी हैं। टोटल इनको मिला करके कितनी होती हैं? टोटल मिला करके ये कितनी होती हैं? टोटल मिला करके 9734 वैकेंसी होती हैं, ठीक है। 9734 वैकेंसी होती हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है कि आगे इसमें जो है वो देखते हैं। तो आवेदन की जो महत्वपूर्ण इसमें तिथि जो है, आवेदन ऑनलाइन कब से होंगे? ऑनलाइन जो होंगे 1 अप्रैल से होंगे और आवेदन की लास्ट तिथि जो होगी 30 अप्रैल तक होगी, रात्रि के 12 बजे तक, ठीक है। इसकी जो फीस है वो 400 रुपये है। 400 रुपये फीस है, सभी के लिए है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो और ये जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो और चाहे फीमेल हो, सभी की जो फीस है वो कितनी है? सभी की फीस जो है वो 400 रुपये है। कितनी है? 400 रुपये है। उसके बाद में देखते हैं आगे और इसमें क्या कहा गया है, ठीक है। शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं। शारीरिक दक्षता की बात करते हैं और इसमें जो कहा गया है, इसमें छूट की बात की गई है। तो आप 1993 से 1 जुलाई 2021 तक जो है, ये 1 जुलाई 1993 से, इसमें 1 जुलाई से डेट काउंट होगी। इतने से लोग क्या हो जा सकते हैं? इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और 21 से 28 साल तक, कितने? 21 से 28 साल तक, जबकि एससी, एसटी और ओबीसी को 5 साल का इसमें एज क्या है? एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद में शारीरिक स्थिति की बात करते हैं, ठीक है। जबकि इसमें 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन, 100 नंबर की मूल विधि होगी, सामान्य ज्ञान, 100 नंबर की रीजनिंग होगी और 100 नंबर की ही क्या होगी? मैथ होगी। आपकी मैथ होगी। 400 नंबर का पेपर होगा। और इसमें यह सबसे अच्छी बात कही गई है कि प्रत्येक सेक्शन में 4 सेक्शन होंगे, 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। कितने? 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। और टोटल में ओवरऑल 50% नहीं लेके आओगे, 400 नंबर का पेपर है, 200 नंबर नहीं लेके आओगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। तब तक आपको शामिल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपकी बात करते हैं तो एसटी जो होते हैं, एसटी जो होते हैं उनको 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी, जबकि जनरल ओबीसी इन सभी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होगी और 79 से सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। 84 इसको फुलाने के लिए होता है, ठीक है। जबकि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 84 होना चाहिए, ठीक है। कितना? 77 सेंटीमीटर और 82 सेंटीमीटर फूल करके होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य होती। महिला वर्ग की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कितनी? 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें एससी होनी चाहिए और एसटी और ओबीसी होनी चाहिए और जनरल की। जबकि एसटी की महिलाओं की बात करता 147 सेंटीमीटर और न्यूनतम महिलाओं का जो वजन होता है वो 40 किलोग्राम होता है। और आपको एक चीज इसमें और ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 के बीच का आपका जैसे जाति और निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाति और निवास होना चाहिए। इसमें आपको पुरुषों की दौड़ के लिए शारीरिक दक्षता 4.8 किलोमीटर के लिए 28 मिनट दिए गए हैं,
जबकि महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर के लिए 16 मिनट दिए गए। कितने? 16 मिनट दिए गए हैं। ठीक है, 16 मिनट दिए गए हैं। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है और कहा गया है कि उसके बाद में आपकी आयु सीमा तो बता दिया हमने 25 साल तक। 21 से 28 वाले सभी डाल सकते हैं, 21 से 28 वाले सभी डाल सकते हैं। SC ST OBC को 5 वर्ष का रिजर्वेशन है, जबकि EWS का भी रिजर्वेशन है, लेकिन उनको क्या है कि एज रिलैक्सेशन कोई नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग जिनके पास में आय जाति और निवास नहीं बना है वो अपना बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको इसमें पूरी चीजें हमने बता दी, सारी चीजें। और इन्होंने कहा है कि जो आपकी फोटो होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो फोटो होनी चाहिए वो 6 माह के भीतर की हो। कितने? 6 माह के भीतर की हो। ठीक है, 6 माह की भीतर की हो। और उसका जो पृष्ठभूमि होनी चाहिए वो सफेद हल्के रंग की या ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। नहीं तो जानते हो क्या है, कहा है कंधे साफ दिखने चाहिए। नामांकन के लिए 6 महीने फोटो, 6 महीने के भीतर की फोटो होनी चाहिए। चेहरे की जो छवि होती है वो स्पष्ट दिखनी चाहिए। ठीक है, ना कि अत्यधिक चमक हो, ना कि इतनी छाया हो, क्योंकि नहीं तो आप लोगों को क्या दिक्कत होगी, आप लोगों को वहां पर वेरिफिकेशन में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को देखिए, इस चीज को ध्यान रखना है। और आपको कहा गया फोटो, जो आप फोटो खिंचाएंगे उसमें टोपी या मफलर आदि धारण नहीं करेंगे, न चश्मा पहनने की स्थिति में आंखों में साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होने चाहिए। ये सब चीजें इसमें साफ साफ दर्शाई गई हैं। इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है, तभी हम लोगों से गलतियां नहीं होंगी। जिसकी फोटो नहीं बनी है अभी 1 अप्रैल से ऑनलाइन होना है। कितने अप्रैल से? 1 अप्रैल से ऑनलाइन होना है। 100 नंबर की हिंदी, 100 नंबर की जनरल जिसमें मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान होगा, 100 नंबर की रीजनिंग और 100 नंबर की क्या होगी, 100 नंबर की मैथ होगी। टोटल 400 नंबर का पेपर होगा। ये आपका हिंदी का सिलेबस है। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा? हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम शब्द, अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक, सर्वनाम विशेषण, क्रिया काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। 3 अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं, 5 हिंदी भाषा में पुरस्कार और 6 विविध। 6 नंबर पे विविध पूछी जाएगी। जबकि आपकी भारतीय संविधान सामान्य ज्ञान में भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विविध प्रावधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, IT एक्ट जो आयकर अधिनियम होती, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। जबकि संविधान में आपका पूछा जाएगा संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति के निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। जबकि आपके सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI जो होती, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, FDI होता है, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का मौलिक अधिकार, आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये आपका सामान्य GS का प्रश्न है। जबकि आपकी पूछा गया है मैथ की बात करते हैं।
मैथ में नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जिसे कहते हैं, डेसिमल एम फ्रैक्शन दशमलव और भिन्न है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर लासा और मासा जिसे कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानानुपात है, परसेंटेज प्रतिशतता है, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हान है, डिस्काउंट मतलब छूट है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है, पार्टनरशिप भागीदारी, एवरेज औसत है, टाइम एंड वर्क समय और कार्य है, टाइम एंड डिस्टेंस समय और दूरी है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स सारणी जिसे DI कहते हैं वो पूछा जाएगा, मेंसुरेशन पूछा जाएगा, अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड द अदर एनालिटिक फंक्शंस अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य मिसलेनियस पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता जिसे रीजनिंग कहते हैं, लॉजिकल डायग्राम होगा, तार्किक आरेख होता है, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशंस होगा, तो आपके संकेत संबंध विश्लेषण होंगे, प्रिसेप्शन टेस्ट होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध होगी, वर्ड इंफॉर्मेशन शब्द रचना परीक्षण होगी, लेटर एंड नंबर सीरीज होगी, अक्षर ज्ञान होगा, ठीक है, लेटर और नंबर सीरीज होती, अक्षर और संख्या श्रृंखला होगी, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी शब्द और वर्णमाला में परीक्षण होगा, ठीक है। उसके बाद में आपका कॉमन सेंस टेस्ट जो होगा व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण होगा, डायरेक्ट सेंस टेस्ट होगा, दिशा ज्ञान परीक्षण होगा, लॉजिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ डाटा आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट प्रभावी तर्क होंगे, डिटरमिनिंग इंप्लीमेंट मीनिंग्स होंगी, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय होगा। उसके बाद में इसी में पूछा गया है और आपका पूछा जाएगा, इसी में आपके निम्नलिखित दृष्टिकोण होंगे, जनहित याचिका, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक उद्भव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, उन्मूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, ठीक है, पुलिस प्रणाली और उसके बाद समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता और लैंगिक संवेदनशीलता की बात की गई है, ठीक है। और उसके बाद में आपका संबंध व आंशिक समानता परीक्षण होगा, असमान को चिन्हित करना होगा, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और संकेत लिपि को समझना होगा, दिशा ज्ञान परीक्षण होगा, रक्त संबंध होगा, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होंगे, समय क्रम परीक्षण होगा और वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण होगी, गणितीय योग्यताएं परीक्षा होगा, क्रम में व्यवस्थित करना होगा, सीटिंग अरेंजमेंट जिसे ऑर्डर अरेंजिंग कहते हैं, एनालॉजी समरूपता होगा, सिमिलरिटी समरूपता होगा, डिफरेंस क्या होगा, सिमिलरिटी समानता होगा, डिफरेंस क्या भिन्नता होगी, खाली स्थान भरना, समस्या को उलझाना, विश्लेषण निर्णय जिसे कहते हैं, एनालिसिस जजमेंट और आपको डिसीजन मेकिंग निर्णय जो क्षमता होगी वो, और विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति विभेदन क्षमता होगी, ठीक है। ये आपकी अंकगणित श्रृंखला पर्यवेक्षण, संबंध, रिलेशनशिप और कंसेप्ट, अवधारणा होगी, अरिथमेटिक रीजनिंग, हाँ अंकगणितीय तर्क होगी, ये सब पूछा जाएगा। और ये पेपर जो होगा ये ऑनलाइन होगा, क्या होगा, पेपर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। और माइनस मार्किंग इसमें कोई भी नहीं, क्या है, माइनस मार्किंग जो है इसमें कोई नहीं है, ठीक है। ये आपका फॉर्म ऐसे भरना होगा, सारी चीजें बता दी आपको। अगर ये वीडियो पसंद आती तो क्या करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।